हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दोबारा से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गंगूबाई काठियावाड़ी कहानी के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित गंगूबाई काठियावाड़ी एक बॉलीवुड बायोपिक ड्रामा है जो कि आज एक बहुत बड़ी विपदा में फंस चुकी है। फिल्म में आलिया भट्ट मुख्य भूमिका में है। इस फिल्म की कहानी गंगूबाई काठियावाड़ी के जीवन पर आधारित है। फिल्म में आलिया के अलावा शांतनु माहेश्वरी गंगूबाई के पति के रोल में हैं और अजय देवगन करीम लाला की भूमिका में है। फिल्म का ऑफिशियल ट्रेलर 24 फरवरी 2021 को रिलीज हुआ है। इस फिल्म का ट्रेलर 4 फरवरी 2022 को रिलीज किया गया है। तो चलिए इस कहानी की ओर चलते हैं। गंगूबाई काठियावाड़ी एक किताब माफिया क्वीन इन मुंबई बेस्ड स्टोरी है जिसे एस हुसैन ने लिखा है और इसी किताब में बताया गया है गंगूबाई काठियावाड़ी के बारे में। एक 16 साल की लड़की जो मुंबई के रेड लाइट एरिया में आई और एक डॉन के घर बेखौफ होकर घुसी और उसे राखी बांध आई। गंगू रेड लाइट एरिया में काम करने वाली महिलाओं के अधिकारों के लिए प्रधानमंत्री तक पहुंच गई। ये कहानी उस गंगूबाई की है जिसकी तस्वीर कामाठीपुरा की एक हर औरत युवतियाँ जो रेड लाइट एरिया में काम करती थी वो अपने पास रखती थी। 16 साल की गंगा हरजीवन दास काठियावाड़ी एक गुजरात के काठियावाड़ की एक लड़की थी। परिवार वाले बड़े इज्जत पसंद लोग थे और गंगा को पढ़ाना लिखाना चाहते थे, लेकिन गंगा के मन में बॉलीवुड राज करता था और वो हीरोइन बनना चाहती थी और बॉम्बे जाना चाहती थी। एक दिन उनके पिता के पास एक लड़का काम करने आया, रमनीक, जो पहले से मुंबई में कुछ समय से था। जब ये बात गंगा को पता चली तो वह खुशी से नाचने लगी। तब गंगा को रमनीक के जरिए बॉम्बे जाने का एक सुनहरा मौका मिल गया था। गंगा ने रमनीक से दोस्ती की और दोस्ती कुछ समय बाद प्यार में बदल गई। इसके बाद गंगा और रमनीक ने भागकर शादी कर ली। उन्होंने मंदिर में शादी किया। इसके बाद गंगा अपना कुछ सामान और माँ के गहने उठाकर रमनीक के साथ चली गई। ये दोनों मुंबई पहुँचे। कुछ दिन साथ में गुजारने के बाद रमनीक ने गंगा से कहा, जब तक मैं हमारे रहने की जगह नहीं ढूंढ लेता तुम मेरी मौसी के पास रुको। गंगा रमनीक की बात मानकर मौसी के साथ टैक्सी में बैठकर चली गई। लेकिन गंगा ये नहीं जानती थी कि उसके पति ने गंगा को 1000 रुपये में बेच दिया है। मौसी गंगा को कामाठीपुरा लेकर पहुंची थी जो बॉम्बे का मशहूर रेड लाइट एरिया था। गंगा को जब यह पता चला तो गंगा बहुत चीखी चिल्लाई, रोई, लेकिन आखिरी में गंगा ने समझौता कर लिया क्योंकि उसे ये पता था कि वह अब काठियावाड़ वापस नहीं जा सकती, क्योंकि अब उसे उसके घर वाले नहीं अपनाएंगे। बेइज्जती के डर से गंगा ने विरोध छोड़ दिया और वहीं वेश्यालय में रहना शुरू कर दिया। गंगा हरिजवन दास काठियावाड़ी अब गंगू बन चुकी थी और गंगू के चर्चे दूर दूर तक होने लगे। लोग बहुत जब भी काठियापुर आते तो गंगू को जरूर पूछते थे। एक दिन शौकत खान नाम का पठान कामाठीपुरा में आया। आने के बाद वह सीधे से गंगू के पास गया और उसे बेरहमी से नोचा घसीटा और बिना पैसे दिए चला गया। और ऐसा दूसरी बार भी हुआ। जिसने गंगू को बचाने की कोशिश की पठान ने उसे बड़ी बेरहमी से ढकेल के घायल कर दिया। इस बार गंगू की इतनी बुरी हालत हुई कि उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इसके बाद गंगू ने अपने मन में ठान लिया कि वे इस आदमी को सजा देगी। जानकारी जुटाने के बाद पता चला कि उस आदमी का नाम शौकत खान है और वह मशहूर डॉन रहीम लाला के लिए काम करता है। उसके बाद गंगू रहीम लाल के घर के पास पहुंच गई और उससे अपनी सारी हालत कह दी। करीम ने उसे सुरक्षा का पूरा दिलासा दिया। उसके बाद गंगू ने एक धागा राखी के रूप में करीम की कलाई में बांध दिया और डॉन को अपना राखी भाई बना लिया। 3 हफ्ते के बाद वह पठान वहां फिर आया, लेकिन इस बार खबरी रहीम लाला को अपने साथ ले आया।
जिसके बाद रहीम ने शौकत को इतना मारा कि वो अधमरा हो गया और करीम ने सबको चेतावनी दी कि गंगू मेरी राखी बहन है, अगर इससे किसी ने भी हाथ लगाया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इसके बाद कमाठीपुरा में गंगू की धाक जम गई और वह जिस घर में रहती थी वहाँ घरवाली का चुनाव हुआ। एक घरवाली हो रहती थी जो 40-50 कमरे को मैनेज किया करती थी और ये घर वाली वो रहती थी जो 40-50 कमरों को मैनेज किया करती थी और उसके ऊपर होती थी। बड़े घर वाली जो कि सारी बिल्डिंग को देखा करती थी। गंगू ने पहले घर वाली पद को हासिल किया और बाद में वह बड़े घर वाली को आसपास के इलाकों में गंगू का दबदबा हो गया और अब गंगू कोठावाली से गंगूबाई काठियावाड़ी के रूप में मशहूर हो गई। गंगू कभी किसी भी लड़की को बिना उसकी मर्जी के वेश्यालय में नहीं रखती थी। जो छोड़ के जाना चाहती थी वह उन्हें जाने देती थी। वह वेश्यावृत्ति में धकेली गई लड़कियों के हक के लिए लड़ाई लड़ती, उनके समान अधिकारों की वकालत करती। देश में वेश्यावृत्ति को वैध बनाने के मुद्दे को लेकर गंगूबाई ने उस समय के प्रधानमंत्री तक के मुलाकात कर ली थी। गंगा से गंगूबाई बनने तक का सफ़र उन्होंने किन रास्तों से होकर तय किया, इसी के दर्द इर्द गिर्द घूमती हुई पूरी फिल्म है। रिलीज इस फिल्म की शूटिंग 8 दिसंबर 2019 को शुरू हो गई थी और इसकी शूटिंग 27 जून 2021 को पूरा हो चुकी थी। फिल्म 25 फरवरी 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। लाल बिंदी लगाने वाली गंगा, जिसने प्यार में धोखा खाया, अपनी किस्मत से समझौता किया, अपना दबदबा कायम किया और रेड लाइट एरिया में काम करने वाली महिलाओं और युवतियों के हक के लिए लड़ी और सभी के दिल में एक छवि बनकर रह गई।